प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखें, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन हो गया है, आप प्रार्थना कर कर के परेशान हो गए हैं, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर आएगा। मत्ती की किताब 18 अध्याय यहाँ पर 19 और 20 पद में मैं पढ़ती हूँ परमेश्वर के वचन को। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह हम सिद्धांत को सिखाते हैं अपने चेलों को कि जब आप प्रार्थना करें तो आप अकेले प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कई बार प्रार्थना करते हो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, अपने चेलों को सिखाते हैं कि तुम दो या और तीन होके मतलब दो जन अगर प्रार्थना भी करो तो यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर कि यदि तुम में से दो जन भी पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आप अकेले प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं कि एक से दो मतलब दो लोग अगर प्रार्थना करके मांगे कोई भी चीज़, आपके जैसे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गया है, तो ही परमेश्वर आपसे कहते हैं कि दो लोग प्रार्थना एक चीज़ के लिए करें तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन दो लोग करें, मानो कि वो आत्मिक में मजबूत होना चाहिए, आत्मिक जीवन में। जैसे कि आपके पति भी हो सकते हैं, वो आत्मिक जीवन में विश्वासी होना चाहिए और जो चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो भी उसी चीज़ के लिए करें। एक मन होकर प्रार्थना करें कि उनका भी मन है ना कि आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कोई चीज़ के लिए तो वो अलग करे, तो इससे नहीं होगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करें। जब आप दोनों लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, चाहे आपके पति आत्मिक हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके पास्टर हों, कोई भी है, जब ये ना कि आप दूसरे से प्रार्थना करवा दिए, आप बोले कि हमारे लिए कर देना, तो ऐसे नहीं होगा। चाहे आपके पति भी हों, चाहे बच्चे भी हों, कोई भी है, अब दोनों लोग जब मिल के एक चीज़ के लिए प्रार्थना करोगे, एक बात के लिए जो अपने जीवन में आप चाहते हैं, जो आप काम आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, उस बात के लिए आप जब प्रार्थना करेंगे दोनों लोग मिल के एक मन होकर, प्रभु कहते हैं वह मेरे पिता की ओर से हो जाएगा जो स्वर्ग में है। पिता आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आपको भी यही सिद्धांत को सीखना है। जब भी आप प्रार्थना करें तो जैसे परमेश्वर अपने चेलों को सिखा रहे हैं, वैसे आपको भी परमेश्वर सिखा रहे हैं अपने वचन के द्वारा। आपको भी इस सिद्धांत को सीखना है, इस काम को करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा। आपको एक मन होकर एक बात के लिए, एक विषय के लिए प्रार्थना करना है। वो आत्मिक जीवन में मजबूत होना चाहिए। जब आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे, आप जैसे फास्टिंग कर रहे हैं तो दोनों लोग फास्टिंग करें। जब दोनों लोग करेंगे और प्रार्थना करेंगे एक बात के लिए, एक विषय के लिए, तो जरूर आपके जीवन में होगा। इस प्रार्थना में आप इस बात को जरूर अप्लाई करें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। यहाँ पर 20 पद में कहते हैं, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ दो या तीन
परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं एक विषय के लिए, एक बात के लिए, तो वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर होता है। क्योंकि जब यीशु मसीह के चेले एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा उतरे उन लोगों के ऊपर। तो वैसे आप जब 2 या 3 लोग मिलके एक बात के लिए, एक विषय के लिए जब प्रार्थना करेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा उपस्थित होगी। इसलिए आपको अकेले प्रार्थना करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप 2 से या 3 लोग मिलके अगर प्रार्थना करेंगे एक विषय के लिए, जो आप कहते हैं कि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, आप ऐसे करेंगे फास्टिंग के साथ, तो ज़रूर जो ज़्यादा दिन हो गया आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं हृदय का राइस आपका धन्यवाद करते हूँ। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हूँ। मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरे दिन प्रभु हर को आपका तरह, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने हम सबको बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर से शाम दिखाए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने कितनी पावरफुल सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा है कि जो कुछ आप लोग प्रार्थना करें, तो 1 से 2 या 3 लोग मिलकर जब प्रार्थना करें, 2 लोग एक बात के लिए प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करें, तो उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देंगे। जैसे अपने चेलों को इस सिद्धांत को सिखाते हैं, वही सिद्धांत परमेश्वर आपको भी सिखा रहे हैं कि 1 से 2 लोग मिलकर जब प्रार्थना करेंगे एक विषय के लिए एक मन होकर, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देंगे। अब इस पद में परमेश्वर आपसे कहते हैं कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर जब प्रार्थना करेंगे, तो वहाँ पर उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो आप जहाँ 2 या 3 होकर एक मन होकर एक विषय के लिए आप प्रार्थना करेंगे, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा आपके संग में रहेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर अपने सिद्धांत को प्रभु सिखा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान प्रभु, आपका वचन करते हैं कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जो अधिकार दिए उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, हम इसे सुना के देते हैं यीशु के नाम से। जिस भाई के शरीर, जिस बहन के शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सर्वाइकल, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, उनके शरीर से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा दे रही हूँ। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बाल झड़ने का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। सफेद दाग यीशु के नाम से चले जाए। टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, चिकनगुनिया का बुखार यीशु के नाम से चले जाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जितने लोगों का प्लेट डाउन है यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का कैंसर है, किसी प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हार्ट के प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। लीवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। गैस का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए।
पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गल जाए प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरूनी बाहर चंगा होने की आज्ञा दे रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, आप उनको चंगा करें मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यह वाकई बारी है। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर आप मलहम लगा दे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों के घर में जन्मदिन है मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे, आपके चेहरे का तेज उनके चेहरे पर चमक पाए। 365 दिन प्रभु एक एक दिन आपके कार्यों को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया प्रभु, उन पर दया करे जैसे आप हम पर दया किए मेरे प्यारे प्रभु। तो गर्भ का प्रतिफल दिए वैसे अपने बेटे को प्रभु गर्भ का प्रतिफल दीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल लेवा के ओर से उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, रिसीव करे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब नहीं, यीशु के नाम से जॉब नहीं पाए, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, यीशु के नाम से बिजनेस करने पाए। धन्यवाद प्रभु, जिनके पास कोई लाइफ पार्टनर नहीं, जीवन साथी नहीं, बेस्ट जीवन साथी देके यीशु के नाम से ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं यीशु के नाम से प्रमोशन पाए, जिनके पास कोई घर नहीं प्रभु, उनके पास यीशु के नाम से घर होने पाए। धन्यवाद प्रभु, जो लोग रात में बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, अशांति है, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति में आके देते हैं, यीशु के नाम से लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति चली जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम, आपकी शांति प्रभु उनके में यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।